कन्वर्जन, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और आखिरी में रहेगा आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी। यानी ये सब कुछ आप लोग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से यहां पर आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना है और इन 6 तरीके के क्वेश्चंस पर हम लोग आज बात करेंगे। फिर आप मुझे सेशन के बाद में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सभी का स्वागत है, लोचन पटेल, महेश, नंदन, अक्षय, ऋतु, बिल्कुल स्वागत है गाइस आप सभी का, कुलविंदर सिंह। चलिए गाइस, तो देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, ये सब नंबर पर खेलता है ना। यानी ये कोई भी अल्फाबेट या कैरेक्टर्स नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को समझते हैं, जैसे जिनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी, 0 और 1, बिट, बाइनरी डिजिट। तो इसीलिए नंबर सिस्टम पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर के द्वारा वर्किंग होती है वो नंबर्स पर ही होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो नंबर्स पर ही होती है। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल की अगर हम बात करें तो बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। इसका मतलब कि जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बेहतरीन एग्जांपल्स। हियर इट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आप लोग को अगर पता है तो साथ ही साथ आप लोग यहां पर आंसर भी करते रहें, है ना। और अगर नहीं पता है तो बहुत आराम से बैठ के इसको सीखिए, कूल माइंड होके बिल्कुल सीखिएगा, क्योंकि बहुत इजी है ये। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 बेस है 2 इनटू अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे फटाफट से सीखिए इसको। सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, आपको 1101 को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में, यानी बेस 10 में। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा दूर दूर करके 1101 को लिख लीजिए। अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बिना पेन और कॉपी के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, ये हमारा वादा है। चलो, तो 1101 को एज इट इज लिख लो, लेकिन थोड़ा दूर दूर, ठीक, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो नंबर कितने हैं, 4, इसलिए हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से और इसको लिखते चलेंगे इन नंबर्स के नीचे। ये हो गया स्टेप 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। अब देखो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब होता है 1, यानी 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। क्लियर है, तो इसका मतलब कि ये सब ना करके हम सिर्फ ये याद कर लें, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, है ना, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। इसका मतलब डबल हो रहा है, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 डबल 16 डबल 32 64, है ना, इस तरीके से। क्लियर है, अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 में स्टेप 1 और स्टेप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या करना है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जहां जहां 0 है वो जगह कैंसिल हो जाएगी, तो स्टेप 5 आपका क्या बनेगा गाइस, मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी स्टेप 4 की बात करें तो क्या बनेगा, 8401, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 8401 आ गया। अब फाइनल स्टेप यहां पर आपको क्या करना है गाइस, जो नंबर आपको मिला इसको ऐड कर दीजिए, 8 + 4 + 0 + 1 क्या आएगा, दैट इज 13। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बहुत तेजी के साथ। सबसे पहले 1101 यानी कोई भी नंबर गिवन हो उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ से 2 की पावर में उसके नीचे आप अरेंज कर दीजिए, फिर पावर को ओपन कर लीजिए, यानी उसको ओपन करने के बाद आपको लिखना है 1 2 4 8 16 इस तरीके से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को आपस में, और जो नंबर आएगा उसको ऐड कर देंगे और वो शानदार तरीके से आपका आंसर है, जेब में रखिए और घर चले जाइए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो 13 इज योर करेक्ट आंसर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लो, और समझ में आ गया हो तो आंसर बताना, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो ये तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकला। ये रहा गाइस अगला क्वेश्चन, 1001, ये आपका बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फटाफट जिनको समझ में आ गया है वो इसको सॉल्व करे और आंसर दे, बहुत तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, क्लियर है, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। अब देखो 1001 बिना पेन और कॉपी के इसको कैसे करें, हमने आपको बताया है कि इसके नीचे आपको क्या लिखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मत लिखो, सीधे 1 2 4 8 ये याद करो, है ना। तो यानी फर्स्ट प्लेस में 1 आएगा, 2 की जगह पर 0, 4 की जगह पर 0 और आगे 8 आ गया, यानी इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर 8 मिलेगा और इधर 1 मिलेगा, 8 और 1 को आपस में जोड़ दो, क्या आ गया, 9 आ गया। तो बिना पेन और कॉपी के आपने आंसर दे दिया, सर 9 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं, जिनका नहीं आया वो समझ लें।
1001 किस में कन्वर्ट करना था? डेसिमल में। 1001 को इस तरीके से लिखा और इसके नीचे इस स्टेप को आप अब मत यूज कीजिए, है ना। अगर समझ में आ गया है तो इसको हटा दीजिए, स्टेप को नहीं आया तो इसको आप यूज करिए। ठीक, फिर 1248। अब क्या करना है? थर्ड स्टेप को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्टेंट आया? 8001। अब प्लस कर लेना है, यानी आंसर क्या आ गया? 9। वेरी गुड। कुलविंदर सिंह, रितु सिंह, विनीत चौहान, शिवम, नंदन, रिया, वेरी गुड। निधि मीना, बहुत बढ़िया। ठीक, तो जल्दी आंसर आना चाहिए, बिना पेन और कॉपी के आना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना, और तो ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। अब आप सॉल्व करिए, मैं नहीं करने वाला। फटाफट बताइए। 4 टाइम्स 1 है और फिर 0 है, बाइनरी में गिवन है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करिए। आगे आंसर देखो, बहुत सिंपल है। ओरल कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16 32 यही करना है। इसका मतलब 1 की प्लेस पर 0 है, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इनको जोड़ लीजिए, आंसर आपके पास है। गलत आ रहा है आंसर, आंसर गलत आ रहा है गाइस। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1, अब देखो, हाँ यहां पर क्या है? कन्वर्जन 1001 शायद क्वेश्चन यहां पर। हाँ, अब देखो कन्वर्जन में जो वैल्यू है वो गलत लिख दी, लेकिन स्टेप 1 सही है ना। तो 4 बार 1 है और फिर क्या है? 0 है। अब 4 बार 1 और 0 को क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसको तो निगलेक्ट कर दो, है ना। सीधे इस पर आओ, 1 2 4 8 16, सीधे इस पे आपको आना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लॉन्ग स्टेप से चलें तो 16 8 4 2 0, ये फाइनली आ गया। यानी जैसे कि मैंने ओरल आपको बताया था, क्या करना है? 2 4 8 और 16 को प्लस कर देना है और आंसर आपके पास आएगा। तो यानी 16 8 4 और 2, द आंसर इज 32। क्लियर है? 16 4 20, 20 28 और ये 30, है ना। आंसर आएगा 30। तो यहां पर 30 कर दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट। द करेक्ट आंसर इज गाइस 30, है ना। तो कंप्यूटर महाशय भी कभी कभी गलत हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही आंसर क्या है? 30 है। क्या यह बात समझ में आई? है ना, शानदार है। बिल्कुल बहुत इजी है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी जितने भी लोगों ने 30 दिया है बिल्कुल सही है। यहां पर बस एक आंसर गलत दिखाई पड़ा, वो है विनीत चौहान जी का, है ना। तो विनीत चौहान जरा बताओ, आंसर समझ में आया? ठीक है, 16 4 20, 20 28 और 2 30। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन ये रहा आपके होमवर्क में, है ना। ये आपको अब होमवर्क में हमको सॉल्व करके बताना है। बाइनरी नंबर गिवन है 10, 3 बार 1, और ये बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। अब ये आप कन्वर्ट करके हमको बताइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का है, नोट कर लेना। 6 क्वेश्चन होमवर्क के मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, यह मैं आपके कमेंट करने के बाद बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्लियर है? आंसर देना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, बहुत ही होशियार है आप लोग। चलो अगला देखो। अब डेसिमल से बाइनरी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये भी सीख लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल मतलब बेस वैल्यू 10 और बाइनरी का मतलब बेस वैल्यू 2। देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। 9 ये डेसिमल है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, यानी 1 2 4 8 इसी को फॉलो करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप करेंगे। 9 डेसिमल है, कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो क्या करना है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से लिख लेंगे। इसका मतलब 1 2 4 8 इसी सीक्वेंस से लिखेंगे। अब आपको बताना यह है कि किन नंबर्स को हम ऐड करें कि 9 आ जाए। द सम ऑफ विच नंबर्स आर 9। तो आंसर है, आपने कहा सर 8 और 1 को ऐड कर दीजिए, 9 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 8 की जगह पर 1 आएगा और 1 की जगह पर 1 आएगा, बाकी जगह पर 0 आएगा। तो यानी 1001 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, 1001 इज द करेक्ट आंसर। क्या यह बात समझ में आई? ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देख लेते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। शिवम शर्मा, रिया गोयल, विनीत चौहान, नंदनी सोंकर, रितु सिंह, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना। मेरी तरफ से क्लैपिंग्स आप सभी लोगों के लिए, सही आंसर देने के लिए। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। 14 डेसिमल है, इसका बाइनरी क्या होगा? बताइए।
बहुत बढ़िया, कुलविंदर सिंह, निधि मीना, वेरी गुड। शिवम शर्मा, चलिए बहुत तेजी के साथ बताइए आंसर क्या आया। रितु सिंह, 4 कैंडिडेट्स ने अभी तक कमेंट कर दिया है। चलो बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल है। अब देखो 14 है ना, तो आप जानते हैं कि किन नंबर्स के कॉम्बिनेशन में 14 आने वाला है, चेक करो एक बार। तो कैसे करेंगे, अगेन जिनको नहीं ओरल आ रहा है वो लिख के करें। 2 की पावर 0, 1 2 3, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। 1 2 4 8, इस तरीके से। अब किन नंबर्स को ऐड करें कि 14 आ जाए, है ना, तो आप जानते हैं 8 + 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 14, यानी 111 और 0 बिल्कुल सही आंसर यहां पर मिलने वाला है। 111 और 0 बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक, तो जितने कैंडिडेट्स का ये आंसर आया है ना, तो एक बार वेरी गुड बोल दीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए। क्लियर, बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बताइए। 25 डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या होगा सही जवाब। क्लियर है, कुलविंदर और निधि क्या गलती करी, आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो बिल्कुल सही आंसर अभी तक आ गया होगा। 25 की गाइज अगर हम बात करें तो क्या करना है आपको, अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करना है। 1 2 4 8 16 तक जाना है, क्योंकि 1 2 4 8 में से आपको एडिशन यहां पर 25 नहीं मिलेगा, है ना, तो इसका मतलब आगे आपको बढ़ना होगा, 16 तक पहुंचना होगा। अब यहां पर आप किन नंबर्स को ऐड करें कि आपको रिजल्टेंट 25 मिल जाए, है ना, तो आप जानते हैं 16 + 4 20, है ना, और यहां पे 2 22 और 1 3 23 नहीं मिला, इसका मतलब हमें 8 को भी इंक्लूड करना होगा। तो 16 + 4 20 24 और 1 25, यानी 16 8 और 1 को इंक्लूड करेंगे तो आंसर आपके पास 100% होगा 11001। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना, तो जितने भी कैंडिडेट्स का ये आंसर आया है एक बार अपने आप को वेरी गुड बोल लीजिए, है ना, अपना नाम लीजिए और बोलिए वेरी गुड, 11001 बिल्कुल बेहतरीन आंसर आपके पास है। क्लियर है, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन रहा दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। 51 दैट इज द डेसिमल नंबर, और आपको कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप अभी तक आंसर भी आ गया होगा। 51 इज द डेसिमल नंबर, यू हैव टू कन्वर्ट इन द बाइनरी नंबर। ये आपका दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तीसरा मेथड, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का होता है 2। 8 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 7 तक नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, है ना, और बाइनरी का मतलब है बेस वैल्यू 2। अब इसको कैसे करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, समझिएगा इसको, और काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझाने के लिए। ऑक्टल नंबर जिसका बेस होता है 8, यानी वैल्यू होती है 0 से अगर काउंट करें तो 0 से लेकर 7 तक 8 हो गई ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको यह सोचना है कि 0 से लेकर 7, यानी 7 कब आएगा एडिशन में, जब 1 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। इसका मतलब कि हमें 3 नंबर्स का ही यहां पर यूज करना है, 1 का, 2 का और 4 का, और इन्हीं 3 की मदद से हमें आंसर को निकालना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिखता है जरा देखिए। 632 है, ये ऑक्टल नंबर है और इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक साथ तो पॉसिबल नहीं, 6 का अलग करेंगे, 3 का अलग करेंगे और 2 का अलग करेंगे। देखिए कैसे, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 2 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना कैसे, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 2 4 लिखिए यहां से। अब 3 नंबर्स को हमने क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन भी मैंने बताया है कि यहां पर बेस वैल्यू कितनी है 8, यानी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 0 से लेकर 7 तक ही कैलकुलेट करना है, और 4 + 2 + 1 क्या होता है, 7 होता है। इसलिए 1 2 4 8 वाली लाइन में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 ही नंबर यहां पर, 3 ही डिजिट का यूज हम करेंगे। अब 6 कैसे कैलकुलेट होएगा, यानी 110 6 हो गया, 4 + 2 को ऐड करने पर। 3 कैसे आएगा, 2 + 1 के कॉम्बिनेशन से 3 आ गया, यानी 0 1 1 इसकी वैल्यू हो गई बाइनरी वैल्यू की अगर हम बात करें। और 2 की बाइनरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 0 1 0 होगा, यानी 1 की जगह पर 0, 4 की जगह पर 0 और 2 की जगह पर 1 आ गया, तो ये वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऑक्टल नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा और बाइनरी में कन्वर्जन आपको करना होगा, तो हर एक नंबर का आपको बाइनरी कन्वर्जन पहले करना होगा। 6 का बाइनरी, 3 का बाइनरी और 2 का बाइनरी, ये आपने कर लिया। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, आंसर आपके पास हो गया, मतलब 110 011 010 इज दी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन निधि। बिल्कुल डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो बहुत आसान पेपर है, इसमें क्यों डर रहे हो,
है ना। देखो कल मॉर्निंग वाले सेशन को अटेंड करना, है ना। अगर किसी को डर लग रहा होगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो कल सुबह जो 8 बजे सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करना, मजा आने वाला है कल के सेशन में। चलो वेरी गुड, क्लियर है यहां तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। अब ये बताओ 537 इसको कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में फटाफट से। बिल्कुल, विनीत चौहान, नंदनी, रिया, रितु, निधि, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या करना है समझ गए, 5 का बाइनरी निकाल लो, 3 का बाइनरी निकाल लो, 7 का बाइनरी निकाल लो, है ना, और तीनों को एक साथ लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो देख लेते हैं एक बार, शायद आप लोग का आ चुका होगा अभी तक आंसर। हैव अ लुक गाइस, है ना। तो यहां पर 536 का निकाला है, चलो कोई बात नहीं, है ना, मेथड सबका एक ही है, 537 निकालो या 536 करो, बात एक ही है ना। तो यहां पर क्या है, 5 का मतलब 4 to 1 यानी 101, क्लियर है। फिर इसके बाद 3 को सॉल्व करो, क्या होगा, 4 to 1 होगा यानी 011 हो गया। फिर इसके बाद 7 को कर लो, है ना, तो यानी 4 to 1 111। अब इसको कंबाइन करके लिखो तो क्या आएगा, यानी 101 011 और 111, तो ये आपका निकल के आएगा 537 का। 536 का भी आप निकाल लेंगे। ठीक, तो इसको 7 कर देते हैं यहां पर, एक सेकेंड, दैट इज 537। ठीक है, तो बताइए कितने लोगों का सही आंसर यहां पर आया है, यही आंसर दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू आंसर करेक्टली गाइस, 101 011 और 3 times 1, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। कुलविंदर सिंह, अमित जायसवाल, निधि मीना, नंदनी सोंकर, वेरी गुड। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। 751 इसको बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना है और बताना है। 751 ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, क्लियर है। लोचन पटेल जी, क्या क्वेश्चन है आपका। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन, ये फोर्थ टाइप का है। अब बाइनरी नंबर आपको गिवन है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल गाइस। अगेन ऑक्टल की आप बात समझ चुके हैं कि ऑक्टल में आपको क्या करना होता है, सिर्फ 1 2 और 4 को ही लेना होता है और इसी नंबर से आपको कन्वर्ट करना होता है। अगर ये बात आप समझ गए तो बाइनरी से ऑक्टल भी आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कैसे, ये है पेश खिदमत में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर 111 इनटू दी ऑक्टल नंबर, बताइए। ओके लोचन, ओके 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 ओके, फाइन फाइन, नो इशू। बताओ भाई क्या होगा इसका सही जवाब। 111 है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से, एक बार मैं बताता हूं फिर आप बताइएगा, ठीक है। 111 इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल में, नॉर्मल कन्वर्ट करिए, तो जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही इसका ऑक्टल फॉर्मेट भी है। चेंज कब होगा, जब नंबर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक, बात करेंगे उस पर भी। तो 111 को कैसे लिख सकते हैं, 124 लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से लिख दीजिए 124। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी 4 + 2 + 1 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा गाइस, 7 आएगा। आंसर क्या हुआ, 7 हुआ। क्लियर है, वेरी गुड। यानी देखो अगर छोटा नंबर देंगे, है ना, 3 तक अगर दिया तो इसमें तो कोई मेहनत करनी नहीं। अगर नंबर 3 से बड़ा होगा तब थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है ना, क्योंकि तब क्या करेंगे असली, तो वहीं से काम शुरू होगा। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1010101 इंटू दी ऑक्टल नंबर, कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट गाइस दिस पार्टिकुलर नंबर इंटू दी ऑक्टल नंबर। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, यहां पर आपको सबसे पहले 3 के पेयर को बनाना होगा, और ये पेयरिंग आप कहां से बनाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ से 3 के पेयर बना लीजिए, यानी 101 010 और 1, ये पेयर बना के फिर वही काम करना है जो अभी तक आप करते आए हैं। यानी इसका आपको डेसिमल नंबर लिखना है 3 के, और हमने 3 के ही पेयर क्यों बनाए, इसका रीजन भी अभी मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि बेस है ऑक्टल नंबर का 8 और रेंज होती है 0 से 7 तक, और 1 2 और 4 को प्लस करने पर 7 आता है, इसीलिए हम पेयर कितने के बनाएंगे, 3 के। बनाइए, बना लिए, 101 एक पेयर, 010 एक पेयर और 1 एक पेयर, ठीक है। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे, है ना, बस इसको लिखते जाइए और आंसर आपके सामने आएगा। यानी 1 को हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 को ले लिया, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1। फिर 010 को क्या लिख सकते हैं, 2, समझ गए ना कैसे, 1 2 4 8 वाले तरीके से। फिर 101 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 लिख सकते हैं, यानी दोनों का एडिशन क्या हो गया, 5 आ गया। आंसर आपके सामने गाइस आ चुका है ना। फोर्थ स्टेप यानी आंसर क्या है, इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए, 125, दैट इज द करेक्ट आंसर। 125 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां पर कुछ लोग 85 भी दे रहे हैं, है ना, तो 85 कहां से आ जाएगा,
ठीक, 1 2 5 यानी इन तीनों को अलग अलग लिख दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर है? मेघा गुप्ता, एनी कंफ्यूजन? टीडी कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन। यानी क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया, तीन तीन के पेयर बना लिए, और पेयर हमने किस हैंड साइड की तरफ से बनाए, हमने राइट टू लेफ्ट की तरफ से बनाए। बस ये ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ से आपको क्या करना है, तीन तीन के पेयर बनाने हैं, नॉर्मली आपको कैलकुलेट कर लेना है, बहुत ही सिंपल। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, फटाफट से बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो देखते हैं कौन सबसे तेज इसका जवाब देता है। बहुत बढ़िया, चलिए आई होप कि आंसर आ गया होगा। आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं समझाना। तो अगेन सबसे पहले आपको तीन तीन के पेयर बनाने हैं और कैलकुलेट करना है राइट हैंड साइड से। तो पहले पेयरिंग बना लीजिए, ये बन गई आपकी तीन तीन के पेयर, और जो बच गया उसको लास्ट में लिख दीजिए ऐसे ही। अब वन का मतलब क्या है, वन का मतलब नॉर्मल वन रहने वाला है, तो वन की जगह पर वन आ गया। 0 1 0 का मतलब क्या है, 2, तो इसकी जगह पर 2 लिख दीजिए। 1 1 1 का मतलब क्या है, 7, इसकी जगह पर 7 लिख दीजिए। 0 0 1 का मतलब क्या है, 4, इसकी जगह पर 4 लिख दीजिए। अब इनको एक साथ लिख दीजिए, यानी 1 2 7 4। आंसर जेब में रखिए और घर ले जाइए। क्लियर है गाइस? तो यहां पर आंसर आ चुका है रितु सिंह, नंदनी सोनकर, कुलविंदर सिंह, रिया गोयल, विनीत चौहान। वेरी गुड। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया यहां तक किस तरीके से ये कन्वर्जन हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब ये रहा क्वेश्चन आपके होमवर्क का। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके होमवर्क का मिल रहा है, लिख लीजिए 0 1 1 0 0 1 1। 0 1 1 0 0 1 1 बाइनरी नंबर है, इसका ऑक्टल नंबर आपको निकालना है। ठीक, निकल आए तो कमेंट बॉक्स में एक साथ सारे आंसर को टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला तरीका, यानी फिफ्थ मेथड ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। और फिर सिक्स्थ मेथड आपका है हेक्साडेसिमल से बाइनरी। बस ये अब हेक्साडेसिमल सीख लो, है ना, आप एग्जाम के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे नंबर सिस्टम को लेकर। चलो हेक्साडेसिमल की बात करें गाइस, तो आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल मतलब होता है 16, और 16 की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 15। हेक्साडेसिमल बेस 16, इसकी रेंज 0 से लेके 15। अब 0 से लेके 15 का मतलब क्या है, जैसे हमने ऑक्टल में 1 2 7 लिया था, यानी 1 2 4 लिया था, इसका कॉम्बिनेशन 7 हुआ था, वैसे ही इस केस में 1 2 4 और 8 लेंगे। 1 2 4 और 8 यानी 4 डिजिट तक हम इसमें लेंगे, क्योंकि इन चारों का कॉम्बिनेशन कितना होता है, बिल्कुल सही, दैट इज 15। क्लियर है? तो 1 2 4 8 बस ये समझ गए, बाकी सब कुछ वैसा होगा। पेयरिंग जो बनेगी वो 4 4 की बनेगी, है ना। पेयरिंग कितने की बनेगी, यहां पे 4 की पेयरिंग बनेगी। क्लियर है? अब देखते हैं और लगाइएगा इसको। चलो एक चीज लेकिन और समझ लो, हेक्साडेसिमल में 10 की जो वैल्यू है और 10 के बाद की जो वैल्यू है वो एबीसीडी में काउंट होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक और फिर 10 से लेकर आगे 15 तक एबीसीडी के फॉर्म में कैलकुलेट होगा। यानी 10 की वैल्यू ए, 11 की बी, 12 की सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ, है ना। ये जरूर याद रखिएगा, और ये आपको याद भी है ना, ऐसा मुझे पता है। तो इसका मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको आ गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको कैसे किया जाए। हियर इज द क्वेश्चन गाइस। समरा, थैंक यू वेरी मच। करिए, बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो करो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। 1 0 0 इसको हेक्साडेसिमल में, अभी मैंने कहा कि 4 4 के पेयर आपको बनाने होंगे, है ना। तो ये तो ऑलरेडी 4 में बना हुआ है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल जैसे निकालते हो वैसे ही निकालो, आंसर आपके पास होगा, है ना। तो इसका सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे एक बार बता देते हैं, फिर आप करिएगा। 1 3 बार 0, 1 2 4 8, और इन चारों का कॉम्बिनेशन कितना होता है, 15, इसलिए 4 तक हमने लिए हैं। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अगला, अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि बाकी जगह तो 0 हो गया, है ना, और 8 1 8, यानी स्टेप 3 में वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आंसर कितना हो गया, 8 आ गया। बिना पेन और कॉपी के शायद आपने कर लिया होगा, है ना, 1 2 4 8 से, बिना पेन और कॉपी के आपने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 1 2 4 8 से ऊपर देखी, है ना, 0 0 0 लिखा हुआ है और वहां 1 लिखा हुआ है, यानी 1 की जगह पर 8 आएगा। ये बिना पेन और कॉपी के आपने सॉल्व कर लिया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम कब आती है, जब ये नंबर बड़ा होता है, और क्योंकि सचिन सर आपके साथ में हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपको आने वाली नहीं है। क्या करना है, ये नंबर आपको गिवन है, सॉल्व करिए। नंबर है 101 010 11 01 001। लिखिए अपने पेन और कॉपी की मदद से इसको नोट डाउन करिए नंबर को, और बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस, व्हाट विल बी द करेक्ट वन। पेयर कितने के बनाने हैं, 4 4 के।
किस साइड से बनाने हैं? राइट हैंड साइड से। बस 4 4 के पेयर बनाओ और आंसर बताओ। क्लियर है? आसान है, बहुत आसान है। चलो एक बार देख लेते हैं। आंसर आता जाए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते रहना। ठीक, तो ये हमने बनाए सबसे पहले 4 4 के पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया? अब 1 तो हमारा रह गया बेचारा अकेला, 1 को 1 लिख दो, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी यहां पर 1 ही आने वाला है। फिर 0 1 0 1, इसको हमें क्या लिखना है? 5। कैसे? ये आपको पता है, 1 2 4 8, है ना? तो ये क्या हो गया? 1 2 4 8, यानी 1 और 4 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 0 1 1 0, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 4, है ना? 1 2 4 8, यानी 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से 6 बना। फिर है 1 0 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। आंसर आपके सामने आ चुका है। द करेक्ट आंसर इज 5 1 5 6 9। 1 5 6 9। जितने भी कैंडिडेट्स का ये आंसर है, बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर सबसे तेज आंसर दिया है नंदनी सोंकर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मेघा गुप्ता एक्सीलेंट, रितु सिंह वेरी गुड, अक्षय अभंग, कुलविंदर सिंह वेरी गुड। क्लियर है? विनीत चौहान कहीं पर गलती कर दी छोटी सी आपने, है ना? आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन है, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, बताइए। वेरी गुड। याद रखिएगा, जो आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं 4 4 के, वो राइट हैंड साइड की तरफ से बनाने हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एग्जाम में बना देते हैं और आंसर गलत हो जाता है ना? तो बहुत सावधानी से। वेरी गुड, रितु सिंह का आंसर आ गया सबसे तेज। चलो, आई होप कि आप लोग आंसर देंगे, और जैसे ही आंसर आए फटाफट यहां पर टाइप कर दीजिएगा। तब तक इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले 4 4 के आपने पेयर बनाए, और ये पेयर किस साइड से बनाए? राइट हैंड साइड से, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 0 1 0 1, है ना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 1 2 4 8, उसी मेथड से, है ना? अब ये समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ चुके हैं आप। 1 0 1 0 को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल में क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब क्या है? ए है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस। 1 1 0 1 को क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 13 की जो वैल्यू होती है वो क्या है? डी है। यानी आंसर आपके पास आ चुका है 5 AD, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? द आंसर इज 5 AD। ठीक, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। रितु सिंह नंबर 1, विनीत चौहान नंबर 2, नंदनी सोंकर नंबर 3, ये 3 पोजीशन पर हैं। वेरी गुड। बाकी अक्षय अभंग, सौरभ सिंह, कुलविंदर सिंह, मेघा गुप्ता, अमित जायसवाल, सभी का यहां पर सही जवाब आया है। बहुत बढ़िया गाइस, कीप इट अप, कीप